Good evening, everyone. The presentation is about fishing nets, and this one is a part 4. We have already studied part 3, part 2, and part 1 about fishing nets. So, in this presentation, we will study about two kind of nets. Those were left that day. Okay, so let's start. Okay, तो देखिए, पहला वाला जो नेट आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वो है ट्रॉल नेट। ट्रॉल नेट देखिए, कोई भी नेट हो वो हमेशा ट्रॉल ही करता है, वैसे बेसिकली देखा जाए तो छानने का ही काम होता है उसका। लेकिन जब हम फिशिंग नेट की बात कर रहे हैं तो हमने देखा था कि फिशिंग नेट दो तरीके से अपना काम करते हैं। एक तो वो फिश को अपने अंदर इंटेंगल कर देते हैं, या फिर वो छान ही लेते हैं फिश को। तो ये वाला जो पर्टिकुलर नेट है वो ट्रॉल नेट है। ट्रॉल नेट में क्या रहता है कि इसकी बेसिक कैरेक्टर ये होता है कि ये बिल्कुल बैग जैसे हम जब हम चीज़ बनाने के लिए जो है जो फटा हुआ दूध होता है उसको छानने की कोशिश करते हैं जिस तरह से कपड़े से, वो उसी तरह से बिल्कुल उसी तरह से ये फ़िश को बिल्कुल छान लेता है। मतलब कि पानी बिल्कुल ड्रॉप आउट हो जाता है फ़िश नेट के अंदर से, और आपको फ़िश का पूरा सॉलिड मास मिलता है। तो ये क्या होता है, कॉनिकल शेप के होते हैं और बैग लाइक के, हमेशा ये बैग लाइक होंगे और कॉनिकल शेप का बैग होगा वो भी। और क्या रहता है कि ये पानी को बिल्कुल फ़िल्टर कर देता है, और अब बचता है सिर्फ फिशेस एंड प्रॉन जो भी कैच कर रहे हैं आप, वो बचता है। द बैग हैज़ लार्ज माउथ होगा बैग का, और मैश साइज़ जो होगा माउथ की तरफ छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा मैश साइज़, और जो एंड की तरफ क्या होगा, छोटा मैश साइज़ होगा। हमेशा हर आपको कोई भी जो फ़िश नेट होगा उसमें आपको अगर कभी भी मैश साइज़ की बात करनी है, ऐसा फ़िश नेट जो कि बैग की तरह बड़ा फ़िश नेट है, तो उसमें हमेशा विंग्स तो होंगे हर फ़िश नेट में। तो उसमें विंग्स की साइड पे हमेशा मैश साइज़ को बड़ा रखना होता है और टेपरिंग इनकी तरफ छोटा रखना होता है। और ये काफ़ी बड़े होते हैं, 30 मीटर लॉन्ग होते हैं, 100 मीटर चौड़े होते हैं। तो ये सब चीज़ें ये क्या है, ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो ये काफ़ी बड़े होते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होते हैं, तो काफ़ी बड़े होते हैं ऑब्वियसली। तो इनका जो होता है माउथ बड़ा रहता है, मैश साइज़ बिल्कुल जैसे मैंने बताया था उसी तरह से बड़ा रहेगा विंग्स में और छोटा रहेगा एंड की तरफ। ये है इसका पिक्चर, ये देखिए। ये मिड वाटर ट्रॉल नेट है। मिड वाटर एक दो तरह के ट्रॉल नेट्स होते हैं। एक तो होगा सरफेस पे ट्रॉलिंग करने के लिए, और दूसरा होगा मिड वाटर पे ट्रॉलिंग करने के लिए। और जो ये वाला पर्टिकुलर है ये मिड वाटर पे ट्रॉलिंग करने के लिए दिखाया गया है आपको। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो नेट है, ये पीछे ये वाला नेट देखिए, यहाँ पे ये है इसका विंग। विंग को बांधा गया है रस्सियों से, और ये विंग का मैश साइज देखिए, यहाँ पे आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा। और ये बीच कॉनिकल होता है लास्ट की तरफ, बिल्कुल जो ये लास्ट वाला इंड होता है ना, यहाँ पे तो बहुत ही छोटा मैश साइज होता है, मतलब ना के बराबर समझ लो। तो ये क्या करता है कि यहाँ इस हिस्से से बिल्कुल फिश इसके अंदर घुस यहाँ से घुसती हैं, और यहाँ से पानी बिल्कुल छन करके ऊपर की तरफ आ जाता है। और ये जैसे ही बाकी नेट्स में आपने देखा होगा कि वो जो जहाज होते हैं वो नेट को ड्रैग करके ले जाते हैं बीच की तरफ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। जहाँ पे जहाज खड़े रहेंगे, जहाँ पे शिप्स खड़ी रहेंगी समंदर में या फिर नदी में, वहीं से ये इसको ऊपर की तरफ मशीन्स के थ्रू या फिर मोटर्स के थ्रू, जो इसका जो ये होता है रस्सियाँ होती हैं, इसको ऊपर की तरफ खींचती हैं, मतलब कि हाइट की तरफ ले जाती हैं। और हाइट की तरफ ले जाने के बाद उसको थोड़ी देर देर तक रखा जाता है ताकि सारा पानी उसमें से ड्रेन आउट हो जाए। और उसके बाद उसी मोटर के थ्रू उसको जो जितना बार कलेक्शन हुआ है फ़िश का, उसको फिर शिप में डाला जाता है। ठीक, तो ये है आपका ट्रॉवल नेट। ये देखिए, ये ट्रॉवल नेट का ही पिक्चर है ये। इस तरह से ये जो बैग जैसा है ये पानी में छोड़ा जा रहा है नीचे की तरफ शिप के थ्रू, और जब उसको कैच किया जाता है तो इतनी सारी मछलियाँ एक साथ दिखती हैं, इस निकल आ जाती हैं नेट के अंदर। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा बैग नेट। बैग नेट भी वैसा ही है जैसे बाकी के नेट्स हमने देखे थे बैग के शेप के, लेकिन वो क्या थे, वो किसी और जैसे वो कुछ कुछ सीन नेट के अंदर आते थे बैग नेट्स, कुछ गिल नेट के अंदर आते थे, लेकिन ये बैग नेट अपने आप में एक अलग सा नेट है।
ये क्या है, डिफरेंट कंट्रीज़, जो हमारी कंट्री है आपको पता है हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो उसके हिसाब से अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस, इसकी अलग अलग नाम इसके होते हैं। कहीं पर इसको बेहुंडी जाल कहा जाता है और महाराष्ट्र में इसको डोल जाल कहा जाता है, तो अलग अलग नाम हैं इसके थ्रू आउट द कंट्री. Now the length is 15 to 100 meter long. Okay, 15 to 100 meter long. You can imagine how long it is. And floaters or sinkers are attached. Obviously, floats और sinkers मैक्सिमम नेट्स में लगे रहते हैं. जिस भी, ये याद ध्यान रखना, जिस भी नेट में कोई पोल नहीं लगा होगा उसमें सिंकर्स और फ्लोटर्स ज़रूर अटैच होंगे. और समटाइम्स फ्लोटर सिंकर्स आर नॉट अटैच, सो दैट दे आर फिक्स विद द बैम्बो पोल के थ्रू ये फिक्स होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए होता है नेट को, या तो सिंकर्स फ्लोटर्स उसके माउथ को ऊपर रखने के लिए, या फिर अगर वो वॉल की तरह अगर आप बना रहे हो तो, या फिर बैग को ही अगर आप अटैच करना चाह रहे हो बिल्कुल एक जगह पे ताकि उसका मुंह खुला रहे, तो वो बैम्बो पोल के थ्रू उसको फिक्स किया जाता है. ठीक, इसका मैच साइज फाइन रखा जाता है ज़्यादातर. नेक्स्ट है, ये है इसका पिक्चर. ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको, आप सोचोगे काफ़ी छोटा दिख रहा है, लेकिन ये एक रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ बैग नेट का. बैग है तो बैग की तरह ही शेप होगा उसका. बैग अगर सिंकर्स और फ्लोटर्स हैं तो ये ओपन रहेगा माउथ, और अगर नहीं है तो पोल के थ्रू इसको बांधा जाएगा, फिक्स किया जाएगा. अब ये देखिए जो ये वाला पिक्चर है, ये किसी कोस्ट एरिया का पिक्चर है, दिख रहा है आपको साफ साफ. तो ये कोस्टल एरिया में देखिए इस तरह, ये जो यहाँ पे ये लगा, मतलब क्या सेटअप लगा रखा है इनका, और यहाँ से इनको इस तरह से फेंका जाता है फिर इन बोट नेट्स को. ठीक है, यहाँ पे बोट नेट्स को फेंका जाता है, और जब उनको बैग नेट को फेंका जाता है, और जब लगता है आ गई है फिश इज इनफ, तो यहाँ जो ये चीज़ है ये वाला, इसको यहाँ से रस्सी के थ्रू इसको खींचा जाता है ऊपर की तरफ, और वो बैग पूरा ड्रैग होकर ऊपर की तरफ आ जाता है, और हमको और जो फिशरमैन यहाँ पे खड़े रहते हैं वो इस बैग को पकड़ के, बहुत सारे फिशरमैन होते हैं वो बैग को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं और यहाँ पर को उसको ले डाउन कर दिया जाता है. तो ये है हमारा बैग नेट. तो ये आज ये दो थोड़े छोटे छोटे से टॉपिक्स थे, तो ये आज क्लियर हो गए हैं. अगली क्लास में हम आगे के टॉपिक्स को देखेंगे. थैंक यू.